संघ पर अहमदाबादी नाजी गैंग का कब्जा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही कड़वा सवाल किया था। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छा खुलासा करके बताऊंगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नाजी गैंग, जो अहमदाबाद की नाजी गैंग है, उसके खिलाफ मुहिम चलाई और वो मुहिम सफल ही न होने पाई। इसका भी कारण यह है कि अमित शाह उसमें बीच में दलाल के रूप में संघ को चकमा देने के लिए उसकी गोद में बैठ गए। मोहन भागवत को भ्रमित भी किया और अपनी जो राजनीति है वो चलाई। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या अहमदाबाद की गुजराती गैंग संघ को हड़पना चाहती है या उस पर अपना अधिकार करना चाहती है। यह बात बिल्कुल सच है कि किसी भी दिन, अब वह दिन दूर नहीं जब गुजराती गैंग संघ पर भी हावी होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मैं बता दूं कि संघ को विदेशों से चंदा गुजराती लोगों ने ही अधिक दिया है। अमेरिका से संघ को इतना गुजरातियों ने चंदा दिया है कि शायद ये मोहन भागवत की भी आंखें फटी की फटी रही। तो जब इतना बड़ा धन दिया है तो वो गैंग तो बहुत सक्रिय होगी और वो अपने गुजराती गैंग का पराभव कभी सहन नहीं कर सकती। अब दूसरी बात पे आइए। जैसे मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा था कि अब तो संघ में विश्वास का संकट है, देश में विश्वास का संकट है। आइए हम मोहन भागवत से ही सवाल करते हैं कि आपके कितने निष्ठावान संघीय नेता हैं जो आपके साथ थे, आपके साथ रहे, आपकी योजनाओं में भागीदार रहे। आज वे गुजराती नाजीवादी गैंग की गोद में बैठे हुए थे। और उदाहरण के लिए भी मैं बता दूं कि राम माधव, जो कि कट्टर संघी रूप में जाने जाते थे, अब उन्हें कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा रहा। और कितने ऐसे संघीय नेता हैं जो संघ के निष्ठावान माने जाते थे, वे गुजराती गैंग की गोद में बैठे हुए थे। और क्या मोहन भागवत को ये पता नहीं कि कौन कौन गद्दार है, कौन कौन उधर बैठेंगे। और मोहन भागवत को तो थोड़ा सतर्कता से रहना था कि अमित शाह ने अपने कुचक्र में मोहन भागवत को फंसा लिया। अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि वे मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, परंतु मोदी के खिलाफ मुहिम चलाने के बजाय उन्होंने तो संघ के खिलाफ ही मुहिम चला। यह मोहन भागवत की गलती। और मोहन भागवत ने कभी भी, जो संघीय नेता हैं, विश्वासघाती नेता हैं, उनकी कभी सूक्ष्मता से न तो जांच की और न ही संज्ञान लिया। मुझे पता है कि कितने संघीय नेता सत्ता के स्वार्थ के लिए कितने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, धन कुबेर हो गए हैं, जमीन के मालिक हो गए हैं। आप उनके नेताओं के यदि भव्य भवन देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे कि इतने संघीय नेता इतने मालदार कैसे हो गए। और यहाँ पर अब संघ की बात भी करें। संघ के पास में इतना धन कहाँ से आया? मैंने आपको पहले बताया कि गुजराती, अमेरिका की, विदेशों की गुजराती गैंग ने खूब चंदा दिया। भारत में जो सरकारें, जहाँ भाजपा सरकारें बनी, केंद्र सरकार बनी, उन्होंने भी संघ को जमीनें दी, धन भी दिया और अनेक प्रकार की सुविधाएं दी। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र हुआ कि गुजराती गैंग ने संघ की महाराष्ट्र गैंग को अपमानित करने, उसको मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र रचा। ये बात मोहन भागवत को भी पता है और जितने भी मराठी लोग हैं जो कोंकणी गैंग के सदस्य हैं, उनको भी ये बात पता है। किंतु उनमें से भी अब तो बहुत लोग गुजराती गैंग की गोद में बैठ गए। अब संघ भी क्या करे, मोहन भागवत भी क्या करे, जिसका कोई गद्दारी का कोई उपचार ही नहीं होता है, विश्वासघात का कोई उपचार ही नहीं होता है। अतः मोहन भागवत को जो गुजराती गैंग के हमले हैं और जो घाव है वो सहना पड़ेगी। अभी तो एक अवसर है और महाराष्ट्रियन गैंग में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो इस गुजरात की नाजी गैंग का मुकाबला कर सके। गडकरी जी है, गडकरी जी को कोई अच्छा पद मिल जाता है, ऊपर कर देते हैं तो वो भी मौन हो जाते हैं।
और अनेक संघीय नेता हैं, वे भी सम्मोहन हो गए, क्रूर हत्याएं करवाई गई, संगमोहन रहा। अब एक ऐसा एक नेता है जो कट्टर संघीय नेता है और जो संघ के प्रति निष्ठावान है, उसका नाम है संजय जोशी। संजय जोशी को अहमदाबाद की गुजराती गैंग के सारे कारनामों का पता है, संज्ञान है, किंतु वे भी अभी मौन है। खुलकर क्यों नहीं बोलते कि जस्टिस लोया की हत्या गुजराती गैंग ने करवाई? गुजरात के गृह मंत्री की हत्या इन्होंने करवाई, अनेक प्रकार के धोखे जनता को दिए, और अडानी को किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं दी वो भी नहीं बोल रहे। उनको भी अब बोलना चाहिए, क्योंकि अब ये बात संघ पर आ चुकी है, संघ के अस्तित्व पर आ चुकी है और संघ की गरिमा पर आ चुकी है। नाजी गैंग जो है इनको बड़े बड़े पद देने के लिए लालच देती है, इसके कारण शायद ये नाजी गैंग का साथ जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश का आदमी अपने आप में बहुत बेईमान है। वो प्रलोभन आके धन लोभ के आड़त में अपना सब कुछ बेच देता। और गुजराती गैंग के बारे में तो आप विश्वास मत कीजिए, वो तो आपको आपकी कमजोरी देखता है कि इस आदमी की कमजोरी धन की है, धन के उसमें गुलाम बना लेंगे। कहीं ये पद का भूखा है, पद पे बिठा के गुलाम बना लेंगे। नाजी गैंग के पास धन की कमी है या बहुत ज्यादा है? तो नहीं, उसके बाद में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इतने घोटाले कर रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और उन्होंने जो पूंजीपतियों को जो आश्रय दे रखा है, इसलिए वे हजारों करोड़ का भी करेंगे तो जो पूंजीपति हैं वो अहमदाबादी नाजी गैंग की हर तरह से मदद। आप कहना चाहते हैं नाजी गैंग के पास पैसा काफी है? बहुत काफी है, अरे इतना काफी है कि जिसकी आपको परिकल्पना नहीं। और ये सब घोटाले का है, भारत के विरासत को बेचने और अनेक प्रकार के घोटाले करने का धन है। आज आप देख लीजिए कि भाजपा के कितने प्रदेशों में कितने भव्य भवन बने हुए हैं, वे आखिरकार कहाँ से बन गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब तो ये तो बातें अपन बाद में करेंगे, किंतु अब तो मैं मोहन भागवत से सवाल करना चाहता हूँ कि भागवत जी, यदि संघ पर नाजी गुजराती गैंग का कब्जा हो गया तो आप क्या करेंगे? आप कौन सी राजनीति करेंगे? कौन सा हिंदुत्व लाएंगे? कौन सी बातें करेंगे आप? जरा आपको भी अब सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और संघ में एक प्रथा है कि वहाँ पर संघ प्रमुख आम जो संघ स्वयं सेवक है उनकी सहमति से नहीं चुना जाता। वो वहाँ पर जो संघ प्रमुख होता है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे और वे संघ प्रमुख हो जाए। ऐसे भी सूत्रों जानकारी, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए मोदी जी को नहीं, अरे राष्ट्रपति मोदी नहीं बनेगा, मोदी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, क्योंकि उनके खिलाफ पूरी देश हो चुका था। अब मैं तो यहाँ पर ये मोहन भागवत जी परवाह ना करते हैं ना, ये तो नाजी गैंग कहाँ परवाह करती है। अब मोहन भागवत जी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और कठोर कदम नहीं उठाया तो जो कोंकणी संघ है वो गुजराती गैंग का गुलाम बन जाएगा। सारी नीतियाँ रीतियाँ उसकी चलेगी, और जो गुरु गोविंदवलकर जी ने और इन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी वे नीतियाँ भी लागू नहीं होगी। और जो दिखावे का जो हिंदुत्व है, कोंकणी धर्म को जो हिंदुत्व बनाया जा रहा है वो भी शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाजी गैंग को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, उसको धन से मतलब है, उसको किसी भी प्रकार के कोई सिद्धांतों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? काय का राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी? अरे ये इनके अंदर की राजनीति है, ये तो नूरा कुश्ती वाला खेल है। ये तो लड़ते हैं, ये दिखाते हैं जनता को, ये एक इवेंट है, ये मोदी का इवेंट है। वसुंधरा को कैसे जाल में फंसाया सब जानते हैं। अब वही वसुंधरा मोहन भागवत के खिलाफ हो जाएगी। अरे बहुत बड़े नाटक है, इतने बड़े नाटक होते हैं। अभी तो अहम सवाल ये है
कि संघ पर गुजराती नाजी गैंग का अधिकार हो रहा है और इसमें अहम भूमिका अमित शाह ने निभाई है। मोहन भागवत को घापे में लिया, मूर्ख बनाया, उनको षड्यंत्र पूर्वक अपने विश्वास में लिया और उनके साथ ही विश्वासघात। वैसे मोहन भागवत जी होने नहीं देंगे, ऐसा जहाँ तक मेरा देखिए अब मोहन भागवत जी की भी बात हो नहीं रही। मोहन भागवत जी अब किसमें विश्वास करेंगे? जिसमें विश्वास करेंगे वो गद्दारी कर देगा, विश्वासघात कर देगा, तो मोहन भागवत क्या करेंगे? अब जैसे मैंने आपको बताया कि संजय जोशी यदि आग उगल दे, वे स्पष्ट बात कर दे, हिरन पंड्या की हत्या किसने की उसका राज खोल दे, तो ये नाजी गैंग अपने आप सरेंडर हो जाए, ये संघ के शरणम गच्छामी हो जाए। परंतु और संजय जोशी भी मौन है, वे किस कारण मौन है मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि अब संजय जोशी ने भी मौन धारण कर लिया। अरे मैं संजय जोशी से मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु इनके जो गुजराती गैंग के कुकृत्य पर उनका जो मौन होना मुझे बड़ा अखर रहा है कि आखिरकार वो क्यों नहीं बोल रहे। क्या कोई इन्हों दबाव दिया है? क्या संजय जोशी को धोत दे दी गई कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय का जो हश्र हुआ है वैसा हश्र आपका हो जाएगा? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या होगा। अब तो संघ में भी दो फाड़ हो गई है, एक संघ गुजराती नाजी गैंग का है और एक संघ महाराष्ट्रियन मोहन भागवत की गैंग का है। आपका नाम? इसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल।